जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे जैसे कि कोई संख्या का योग, जैसे 1 से लेके 1000 तक का योग क्या होता है, 1 से लेके 10 तक के क्रमागत अंकों का योग क्या होता है। आज उसी पे कुछ विचार करेंगे। जैसे कि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, इस सबको अगर जोड़ना हो तो किस तरह हम जोड़ेंगे, आज इसी सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। सबसे पहले अभी हम बनाएंगे कि 1 से n तक के धन पूर्णांकों का योग क्या होता है। इसका सूत्र होता है कि 1 से n तक के धन पूर्णांकों का योग क्या होता है। जैसे कोई संख्या 1 से हम शुरू करते हैं, 1 से n तक के धन पूर्णांकों, 1 से n तक के धन पूर्णांकों का योग बराबर क्या है, 1 से n तक के धन पूर्णांकों का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो जैसे कि अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 1 से 10 तक के धन पूर्णांकों का योग। अब 1 से 10 तक के धन पूर्णांकों का योग बराबर, अब यहाँ पे n क्या है, जहां n बराबर है, n बराबर होता है अंतिम पद, जो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या n बराबर अंतिम संख्या। तो n क्या होगा, 10 हो जाएगा, न कि 1 से तो शुरू हुआ है और 10 अंतिम संख्या है, इसलिए n हो गया, n बराबर क्या होगा, n बराबर हो जाएगा 10। तो 1 से 10 तक के धन पूर्णांकों का योग बराबर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो क्या हो गया, n बराबर 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2। 2 से यह कट गया, 5 दूनी 10, 5 आ गया, 5 गुने 11 बराबर कितने हो गया, 55 आंसर। अब अभी हम इसको प्रूफ करेंगे कि यह सूत्र सही है या नहीं। जैसे 1 से 10 तक के धन पूर्णांकों का योग कितना आया, 55। अब हम 1 से 10 तक के धन पूर्णांकों को जोड़ कर देखेंगे कि 55 आता है या नहीं। जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए यहाँ जोड़ेंगे 3 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 8 हो जाएगा, 28 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। और 36 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 45 और 45 10 55। देखिए यह सूत्र प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। दिया गया क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डट 10 के स्क्वायर तक का योग क्या होगा। यहाँ तक का योग क्या होगा, यहाँ तक का योग होगा। अब सूत्र क्या करा है कि 1 से n तक के धन पूर्णांक मतलब प्लस में जो हो धन पूर्णांकों के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। तो n बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या मतलब 10। तब इसका हम हल करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो n कितना है, 10 इंटू 10 प्लस 1 और फिर हो गया था 2n की जगह पे फिर 10 प्लस 1 बाई 6। अब देखिए 10 गुने 11 फिर इंटू हो गया 20 प्लस 1 बाई 6। 10 इंटू 11 इंटू 21, यहाँ 6 है, इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, दूसरे भाग देंगे हो जाएगा 5। अब देखिए 11 सत्ते 77 गुने 5 बराबर हो जाएगा 7 5 35 के 5 7 5 35 और 3 38, कितना हो गया 385। अब हम इसको प्रूफ करेंगे जोड़ के, इसको स्क्वायर कर करके कि इतना 385 आता है या नहीं।
10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब जोड़िए 4 1 5, 9 5 14, 14 6 20, 20 5 25, 25 और 6 31, 31 9 40 और 40 4 44, 1 45 के 5 हाथ में आ गया 4, 8 4 12, 8 4 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 26, सॉरी 25 2 27 और 1 28 का 8 बच गया 2 और 2 1 3, यह पूरा गया पूरा 385। यह सूत्र प्रूफ हो गया कि 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। है क्या सूत्र कि 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग, 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो हम अब इस पे कोई एक क्वेश्चन हल करेंगे, जैसे कि 1 का क्यूब लिख देते हैं, जोड़ 2 का क्यूब, जोड़ 3 का क्यूब, जोड़ 4 का क्यूब, डॉट 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 डॉट, जोड़ डॉट डॉट डॉट, जोड़ 10 का क्यूब बराबर इन सभी धन पूर्णांक के घनों का योग क्या होगा। तो इसके लिए सूत्र है कि n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो n बराबर कितना है 10, n का मतलब अंतिम संख्या, n बराबर कितना हो गया 10, 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर 10 इंटू हो गया 11 बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर हो गया, ये कट जाएगा 5, 11 बचे 55, 55 का होल स्क्वायर क्या होता है, 55 का होल स्क्वायर होता है 5 25 और 5 25 और 5 30, ये हो गया 30 25। इस तरह यह सूत्र भी हुआ कंप्लीट। अब आगे देखेंगे दूसरी क्लास में।